failed to intercept Houthis missile targeting in Man airport, showing the limits of US efforts to weaken the group. हमास ऑफिशियल का एक बयान आया दोस्तों, उन्होंने इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको कहा कि जो प्राइजनर्स जो है वहाँ इसराइल की जेलों में, उनके ऊपर जो सिस्टमेटिक किलिंग की जो बदतमीजियाँ हो रही हैं और जो एब्डक्टीज हैं वहाँ इसराइल की प्राइजन्स में, जेलों में, उन पर जो जुल्म है उस पर ध्यान देना चाहिए। ईरान ने स्ट्रांगली कहा कि अमेरिका का जो ये अटैक हुआ है यमन पर, उसको हम बहुत कंडेम करते हैं और ये गलत है हुदाया पे जो उसने हमला किया है। यमन की तरफ से बयान आया कि एरियल ब्लॉकेड ऑन इसराइल विल ट्रिगर रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम एक्यूपाइड टेरिटरीज। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ 9 टीवी बंद हो चुका है दोस्तों, उस पर कोई भी खबर अपलोड नहीं हो पा रही है। बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरी बात यह है कि उस चैनल में लगभग 2.25 लाख 1,80,000 सब्सक्राइबर थे, अब हमारे इस चैनल में सिर्फ 70 या 75,000 सब्सक्राइबर हैं। बाकी जो 1.25 लाख लोग हमारे से बिछड़ चुके हैं उनके मिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बराए करम ग्रुप के अंदर ज़रूर डालें अपने अपने जो ग्रुप हैं, ताकि जो इसराइल के अमेरिका के हालात बार बार यूट्यूब मुझे स्ट्राइक दे करके बंद कर देता, आप तक पहुंचते रहें। और मैं अकेला आदमी नहीं हूं, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसन्निफ़ हैं जिनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं बाकायदा बैन किए जाने हैं। खबर बताता हूं दोस्तों तुम्हें, इसराइल और यमन के बीच में क्या चल रहा है, अमेरिका के ईरान के क्या हालात हैं, वे सब तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा पाऊंगा, कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको मालूम है कि रात होते होते इसराइल और अमेरिका ने यमन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। 21 के लोगों के मरने की वहाँ खबर है, लेकिन यमन के हौसले पस्त नहीं हैं। उन्होंने कह दिया कि आप ये हमला कर रहे हैं, इसका जवाब आपको इससे ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलेगा। देखिए, एक बात बताऊं दोस्तों, यमन ने जिस प्रकार से बेन गोरियन पर हमला किया था एयरपोर्ट पर, बेन गोरियन बेसिकली इसराइल का पहला जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था। और जिस जगह ये टर्मिनल 3 पे गड्ढा हुआ है, याद रखिएगा, तीनों मज़ाहिब के लोगों का मानना यह है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो दज्जाल का खात्मा करेंगे वो इसी जगह पर होगा जहाँ पर ये मिसाइल आकर लगा था। ये भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूँ। खैर, तो वो हमला दरअसल अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए इसलिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस बना कि अमेरिका का थर्ड सिस्टम और इसका एरो और दुनिया भर के 4-5 सिस्टम को धता बताते हुए इसने मिसाइल को सीधी जगह दे मारा है। और एक मिसाइल की इतनी ज़बरदस्त खनक हुई कि पूरी दुनिया के तमाम लोगों ने वहाँ पर अपनी एयरलाइंस को सस्पेंड कर दिया है और कह दिया है कि जनाब मन अब यहाँ पर उड़ानें नहीं बढ़ेंगी। और यमन ने भी धमकी दी। अब इसका जवाब तो उसको देना था, लेकिन बहरहाल वो जवाब दिया। यमन तो पहले से तैयार बैठा, लेकिन ईरान जो उसको बाकायदा मदद कर रहा है उसने भी बहुत सख्त जवाब देते हुए कुछ बातें कही हैं। अब आपको मैं सिलसिलेवार खबर दिखाता हूँ। इसराइल के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसराइल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेन गोरियन वो था फैसिलिटी वाला, वेरी अलार्मिंग, इफ बेन गोरियन एयरपोर्ट इज क्लोज्ड और डैमेज, इसराइल विल बी अंडर सीज। अगर बेन गोरियन बंद होता है और इस पर हमले होने की वजह से डैमेज होता है तो ये इसराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी का माइस है और पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा झुक गया है। अंसारुल्लाह की तरफ से बयान आया कि द इसराइल शुड नॉट रिजॉयस बिकॉज यमन रिस्पॉन्स इज कमिंग। यमन का ज़्यादा इंजॉय में मत आइए आप, यमन का रिस्पॉन्स आ रहा है। इट विल बी पावरफुल एंड वेंजफुल, दे विल हैव टू एंड्योर क्रशिंग ब्लोज। कहने का मतलब ये बड़ा ख़तरनाक, और वो जो क्रश किया जाएगा उससे आप देखेंगे और इन्जॉय भी करेंगे आप। उनका ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये यूक्रेन ने जो है एक ड्रोन दे मारा है साहब, प्ले ग्राउंड है वहाँ, ये वोरोनेज रीजन है रशिया में। देखिए वहाँ पर विक्ट्री परेड शुरू होने वाली है। शी जिनपिंग और दुनिया के तमाम बड़े बड़े सर्वा वहाँ आने वाले हैं। और ज़ेलेंस्की ने पहले कह दिया था कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी खबर है ये भी। चलिए खैर, ये खबर मैंने आपको बता दी। कुछ खबरें वो हैं जो मैंने रात आपके लिए ली हैं। यमन हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है उसने बताया कि 21 सिविलियन जो हैं इंजर्ड हो गए। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपसे कह दिया कि मरे नहीं है, शहीद नहीं हुए हैं। 21 सिविलियन इंजर्ड इन इसराइली एरियल एग्रेशन टारगेटिंग बाजी सीमेंट। ये हुदाया जो पोर्ट है वहाँ पर उसका हमला हुआ है। लोग कह रहे हैं एयरपोर्ट पर मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस की जो वार प्लेन्स हैं उन्होंने कंडक्ट किए 3 एयर रेड्स रास ईसा ऑयल हुदाया पोर्ट पर। 3 जो है कंडक्ट किए अमेरिका ने। सीनियर हमास ऑफिशियल का एक बयान आया दोस्तों, उन्होंने इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनको कहा कि जो प्राइजनर्स जो हैं वहाँ
इसराइल की जेलों में उनके ऊपर जो सिस्टमेटिक किलिंग की जो बदतमीजियाँ हो रही हैं और जो एब्डक्टीज़ हैं वहाँ इसराइल की प्राइजन्स में, जेलों में, उन पर जो जुल्म है उस पर ध्यान देना चाहिए। ईरान ने स्ट्रांगली कहा कि अमेरिका का जो ये अटैक हुआ है यमन पर, उसको हम बहुत कंडेम करते हैं और ये गलत है। हुदाया पे जो उसने हमला किया है, यमन की तरफ से बयान आया कि एरियल ब्लॉकेड ऑन इसराइल विल ट्रिगर रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम एक्यूपाइड टेरिटरीज। ये हवाई जो ब्लॉकेड किया है यमन ने, ये इस बात का फ़ायदा करेगा कि जो जगह उसने कब्जा रखी है टेरिटरी, वो वापस छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। यमन की तरफ से बयान है। इसराइल ने लॉन्च किया है अब गाज़ा के अंदर, पूरे ही गाज़ा को वो अब अपने अंडर में लेना चाहता है और उसका कहना यह कि ह्यूमैनिटेरियन एड अगर आएगी तो उसको वो भी मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। इसको हमास ने भी इसको जो है रिजेक्ट किया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है वो किसी भी तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली जो बातचीत है उसको तबाह करने पर तुला हुआ है, उसके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। इनका NACB इसीलिए निकाला गया था। एड ओनली वॉलंटरी माइग्रेशन ऑफ गजन। हमास ने रिजेक्ट कर दिया इसराइल का प्लान, जो उसने कहा था कि हम इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उसका तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का काम अपने हाथ में लेंगे, उसको हमास ने मना कर दिया। दोस्तों, अरागची जो है ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, इनका बयान आया कि ईरान रेडी फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड बायस्ड टॉक विद EU। यूरोपियन यूनियन से बातचीत करने के लिए तैयार है। कल हमारे जयशंकर साहब भी यूरोपियन यूनियन पे भड़क गए थे, वो अलग बात है। इसराइल पुलिस जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही है, चूँकि उन्होंने पूरी नेसेट, इनकी जो लोकसभा है उसको घेर लिया है। एक्सप्लोजन हुआ है साहब एलेप्पो में, सीरिया पर भी हमला कर दिया इसराइल ने, और वहाँ के एक जो एयरपोर्ट है उस पर भी हमले की खबर है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक्सप्लोजन कंटिन्यू एट मिलिट्री कॉलेज इन द सीरिया सिटी ऑफ एलेप्पो। मैसिव एनगल्फ्स यमन हुदाया। ये इसराइली एयर स्ट्राइक्स का वो फोटो वगैरह नहीं दिखा पाऊंगा। US और इसराइली जो वारप्लेन है उन्होंने लॉन्च किया, दोनों ने मिलकर के यमन के खिलाफ मल्टीपल पोजीशन पर जो तमाम चीज़ें हैं। अल कस्साम की तरफ से बात हुई है कि अल कस्साम ने अब गज़ा के अंदर ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं और ये मारते हुए लोगों को दिखाई दिए हैं। जो इसराइल के सैनिक वहाँ तोप वगैरह लेकर घुसे हैं उन पर हमले शुरू कर दिए अल कस्साम ने। अल कस्साम ब्रिगेड मिलिट्री विंग ऑफ हमास रेजिस्टेंस मूवमेंट कंडक्ट फ्रेश ऑपरेशन टारगेटिंग इसराइली फोर्स इन सदर्न गाज़ा। क्या करें, मजबूरी है। हमास ने रिजेक्ट कर दिया इसराइली प्रपोजल फॉर द सीज फायर। वो अभी 3 दिन पुरानी खबर है हालांकि ये। अब आप दूसरी खबर देखें, इसराइल फेल्ड टू इंटरसेप्ट हुतीज मिसाइल टारगेटिंग इन मैन एयरपोर्ट शोइंग द लिमिट्स ऑफ US एफर्ट्स टू वीकन द ग्रुप। उसने कहा, ये CNN की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कहा कि ईरान जिस तरह से इसराइल इंटरसेप्ट करने में विफल हो गया है, वो ये बात जाहिर करती है कि अमेरिका और इसराइल जो है एक बहुत वीकन ग्रुप के सामने कितना ज़्यादा कमज़ोर है। ये दूसरी खबर देख लीजिए, यदियो एहरोनॉट की खबर है कि इसराइल स्ट्रैंडेड इन अबू धाबी। ये जो इसकी तमाम चीज़ें हैं वो अबू धाबी होते हुए आएंगी, जो इसकी तमाम जो एयरलाइन सस्पेंड हुई है। लेकिन हुतीस का कहना है कि आप लोग भी इसके अंदर ना पड़ें तो बेहतर है। ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, 3 दिन का दौरा है सऊदीया का। वहाँ कोशिशें ये की जा रही हैं कि पुतिन वहाँ पे किसी जगह यमन में या कतर में आ जाएं, उसके बाद इसके ट्रंप से मुलाकात हो जाए। दोस्तों, ये खबर मैंने आपको बता दी है, और भी खबरें कुछ थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इंडिया पाकिस्तान की खबरें आ गई, उनसे मैं बचता हूँ फ़िलहाल। माहौल ऐसा है कि मैं 4 PM न्यूज़ में काम करता हूँ दोस्तों, वहाँ पर पूरे बड़े चैनल को ही बैन कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि जनाबे वाला सुरक्षा के लिए गलत हो रहे हैं वीडियो चैनल्स, यूट्यूब चैनल। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको दिखा दी है। एक खबर और दिखाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है मेरे पास। देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये इब्राहिम रईसी की वालिदा की है और वहाँ प्रदेश किया उनसे मिलने के लिए गए थे। मैंने ये फ़ोटोग्राफ इसलिए ले लिए कि इब्राहिम रईसी वहाँ के राष्ट्रपति थे, चाहते तो अपनी माँ का, अपने बाप का, अपनी बीवी बच्चों का बड़ा अच्छा रहने का इंतज़ाम कर सकते थे। मैं इनकी मुलाकात पर ज़्यादा हैरत ज़्यादा नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इस मकान के 2-3 फ़ोटो हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सादा इब्राहिम रईसी की फ़ोटो लगी हुई है, एक चरपाई है, पीछे कुछ सामान है और उनकी वालिदा लेटी हुई है। ये होता है सही कायदे के जो मोमिनीन होते हैं ना, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इस तरह से जीते थे, ये करते थे, ये होता है। खैर, अब आप देखें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि
किसी प्रकार से जो न्यूक्लियर जो बात है वो चीज़ चल रही है अभी, लेकिन उनका कहना है लीथल सपोर्ट फॉर नेतन्याहू जो सपोर्ट दे रहा अमेरिका के लोग, अमेरिका, वो गलत है। वाइल गाजा एग्रेशन विल कॉस्ट यूएस ब्लड वॉन्स इसराइली रिजर्व। उसने अमेरिका का इसराइल का जो सेना का जनरल है वो ये कह रहा है कि गाजा का जो आप एग्रेशन दिखा रहे हैं ये इसकी कीमत ये होगी कि वो हमारा और ज़्यादा खून लेंगे। ये आर्मी का अधिकारी की खबर सुना रहा हूँ मैं आपको। मेजर जनरल इसराइली मिलिट्री रिजर्व हैज़ वार्न्ड, उसने वार्न किया है द रीसेंट डिसीजन टू एक्सपेंड, जो नया फैसला आया है एक्सपेंड करने का, ऑन गोइंग जेनोसाइडल वार को बढ़ाने का ऑन द गाजा स्ट्रिप पर, विल काम द लाइव्स ऑफ द मोर इसराइली, ज्यादा इसराइलियों की जाने लेगा, एंड सेक ऑफ द पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। किस नाम पर? कि बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल बाकी रहे। ये बात कहनी है द प्रेस टीवी, ईरान का बहुत बड़ा चैनल है सरकारी, उसने लिखा है, जनरल कह रहा है वाइडर गाजा एग्रेशन विल कॉस्ट यूएस ब्लड वॉर्न इसराइली रिजर्व जनरल। ये अखबार की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं पूरी। ये एक बंदा है, विद यमन कमिंग इन द क्लोज सेकेंड, नो कंट्री ऑन अर्थ हैज डन मोर द ईरान टू हेल्प फ्री पीपल पैलेस्टाइन सेज। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है ईरान के अलावा जो यमन के और फलस्तीनी के लोगों के साथ खड़ा है। ये पॉलिटिशियन है जॉर्ज, ब्रिटिश पॉलिटिशियन, इसने खुलेआम कहा है कि दुनिया में कोई मुल्क, ये सऊदी मुल्कों पर थप्पड़ है दोस्तों। ईरान ने वार्न किया अपने दुश्मनों को कि एयरफोर्स एट फोर फ्रंट विल रिस्पॉन्ड एनी थ्रेट इन द, कहना यह है कि अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम उसका फौरन जवाब देने की स्थिति में हैं। डेंजरस स्कीम, ये यूएन की तरफ से है कि जो एड ग्रुप है उसके बारे में इसराइल के ने कहा कि एम टू रेनफोर्स गाजा कंट्रोल, हम कंट्रोल करेंगे और हम ही जो है इसको बांटेंगे। यूएन की तरफ से भी बयान आया दोस्तों। ईरान सऊदी अरेबिया स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सीरिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द एमिड इसराइली एग्रेशन। इसराइल सीरिया पर जो हमला हुआ है उसमें तमाम ये गल्फ के जो मुल्क हैं, ये सऊदी अरेबिया, ये सब लोग, ईरान वगैरह, इन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की है और ये कहा ये गलत है, चूँकि सीरिया पर हमले बराबर जारी हैं। यूएस का जो है हमला हो चुका है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भी मैंने आपको खबर बता दी है। फ़लस्तीनियन डिटेनीज था एक साहब, इनका नाम था फ़हमी नाजिम, 60 साल की उम्र थी, जो हेल्थ की चीज़ें देनी थी अस्पताल के अंदर वो ना दे करके इनको मार डाला गया है। ये वही आ गया है, फिर दोबारा से इसकी शक्ल देख सकते हैं। इसराइली पुलिस मिनिस्टर है ये, इतमार बैन गेविर, इसने कहा कि इट वॉज अननेसेसरी फॉर इसराइल टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा के अंदर भेज दें, कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो दुनिया की जो यूएन और तमाम दुनिया चीख रही है, इनको झूठा बता रहा है फिर तो। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बताई। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो है रीअफर्म कर दिया ऑन गोइंग इनडायरेक्ट टॉक विद यूएस, वो बातचीत चलती रहेगी। ये बात अलग है कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में बड़ा बदमज़गी पैदा हो गई है इस समय। एरो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बोथ फेल्ड टू इंटरसेप्ट यमनी मिसाइल। पूरी दुनिया में इसी बात का जिक्र है जो मैंने आपको शुरू में कहा कि यमन का मिसाइल जो है उसको रोकने में ये नाकाम रहा है। इसराइल सेट डेडलाइन फॉर हमास रिगार्डिंग हॉस्टेजेस डील। ये कह ये रहा है साहब, हालांकि 2 दिन पुरानी खबर थी ये, कि जो डेडलाइन है या तो बातचीत कर लो, जबकि बातचीत कुछ चल नहीं रही है, समझे जी। इसमें साफ कह दिया उसने कि डेडलाइन है, चाहे तो हमास बातचीत कर ले वरना हम पूरी गज़ा की पट्टी का टेक ओवर कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है। अब सऊदी अरब ट्रंप आ रहा है, इन सऊदी मुल्कों के अंदर अगर गैरत बची होगी हो सकता है वो बैठ करके इससे बात करें। लगता तो नहीं है मुझे कि उसके आने से पहले सीज़ फायर हो। जिस तरह की जो तैयारियां नेतन्याहू कर रहा है गाज़ा स्ट्रिप में, उससे लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल यमन की तरफ से ज़बरदस्त वो आ रहा है और गज़ा के अंदर अब हमास के लोग भी थोड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आपसे दोबारा से गुजारिश है, राशिद ज़हीर ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको अपने अपने ग्रुप में डालें। और दोस्तों फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो आपसे मेरी एक ज़ाती गुजारिश है, आप बराए करम यूट्यूब पर जाएं, @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखें, मेरा चैनल मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल देता हूं, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक के जितने भी लोग हैं वो फॉलो भी करें बराए करम और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह हाज़िरी होती है नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।